हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 777 में। आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि आपकी जो पर्सनालिटी है ना, आप किसी के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाओ कि आपके दूर जाने के ख्याल से ही उन लोगों की दुनिया हिल जाए। वो कभी सोचे ही ना कि इस इंसान को मैं छोड़ दूं, कभी भी ना सोचे। कितने लोग चाहते हैं? सभी चाहते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे अच्छी चीज क्या है इंसान की? उसकी सोच है, उसका दिमाग है ना, जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा कीमती है। क्योंकि जैसा आपका ये चलेगा ना, वैसे ही आपकी पूरी बॉडी रिएक्ट करती है। आपका जो फेस का रिएक्शन है, वो सारी चीजें ना इसके अकॉर्डिंग होती है। सब कुछ यहाँ से जो है मेंटेन किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो जो आपका टॉप का माला है ना, इसको शांत कर लो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मेरी बातों को बिल्कुल गौर से सुनो, क्योंकि ये बातें ना आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। नॉर्मल सी बातें, लेकिन इन चीजों को ना फॉलो करना बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग तो कर ही नहीं पाते हैं, इसलिए तो वो जिंदगी में वहीं के वहीं रह जाते हैं। भीख मांगना, कितने लोग भीख मांगते हैं? प्यार में कितने लोग भीख मांगते हैं? हर इंसान भीख मांगता है। कब मांगता है? जब दो लोग रिलेशनशिप में आते हैं, एक इंसान जब बिल्कुल सीरियस हो जाता है, तो दूसरा इंसान ना उसकी इस नब्ज को पकड़ लेता है कि अब मैं इस इंसान की कमजोरी बन चुका हूं। तो वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगा और आपको वो मजबूर कर देगा। यहां तक घुटने टेकने तक आप लोग आ जाते हैं। क्या ये सही है? जो इंसान आपको इतना मजबूर कर रहा है, जिस इंसान को पाने के लिए आप दर दर भटक रहे हैं, भगवान के सामने उसके लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उसी इंसान के सामने आप उसको मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं। इतना ज्यादा आप सीरियस हो चुके हैं इस रिलेशनशिप को लेके, तो आपको लगता नहीं है कि वो इंसान आपके लिए कहीं ना कहीं गलत है? और अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये सब करने के बाद अगर वो इंसान आपकी जिंदगी में वापस आएगा तो आपकी जिंदगी में सुख शांति होगी, तो आप बिल्कुल गलत है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जिस इंसान से हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिसको हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, कि अगर वो हमारी जिंदगी में वापस आ जाएगा ना, तो हमारी जिंदगी तो क्या से क्या हो जाएगी। जबकि ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। दूसरी दिक्कत क्या आती है? पार्टनर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, वो हम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता है। कहां से दिखाएगा वो इंटरेस्ट, जबकि आपने खुद ही इंटरेस्ट खत्म कर दिया है। उसको क्या इंटरेस्ट होगा? आप खुद ही अपनी जो क्या कहते हैं उसको, आप बीती आप अपने मुंह से सुनाए जा रहे हो। ये हुआ, वो हुआ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इतने बजे फोन किया, उतने बजे मैसेज किया, ये वो सो सारी चीजें आप खुद कर रहे हैं। पूरा का पूरा आपने जो ठेका है ना, वो खुद ही लेके रखा है। उसको क्या इंटरेस्ट रहेगा आपकी लाइफ में? आप उसको तो पूछने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ऐसा इंसान तो चाहेगा ही ना कि चल भाई, ये इंसान इसी के लायक है, बस ये ऐसा ही है। हमेशा याद रखो, लोग आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं ना जैसा आपने उनको फील करवाया है, जैसा आपने खुद को उनकी नजरों में साबित कर दिया है, वो आपको उसी तरह से ट्रीट करेंगे। अब अगर आपने खुद को उनके सामने एकदम भिखारी दीन बना दिया है ना, तो आपको ना वो उसी तरह से ही ट्रीट करेंगे। आपको वो उसी नजर से हमेशा देखेंगे कि ये इंसान तो ऐसे ही है। किसी भी चीज के लिए रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, 5 मिनट के बाद सब ठीक हो जाएगा। बस इसको थोड़ी सी दया दे दो, टाइम दे दो, बात खत्म, बात बन गई। तो ऐसी पर्सनैलिटी वाली लोगों को ना हमेशा लोग चाहेंगे कि नहीं, ऐसे लोग तो हमें चाहिए नहीं। इसको पर्सनैलिटी बोलते ही नहीं, बोलते ही नहीं है। जरूरत से ज्यादा अवेलेबल हो किसी के लिए। हमेशा क्या लगता है कि हम जितना उस इंसान के पीछे पड़ेंगे, जितना उससे बात करेंगे, जितना उसको खुश करते रहेंगे ना, उतना वो हमारे साथ खुश रहेगा, वो हमारे प्यार को समझेगा। ऐसा नहीं होता है। इंसान इंसान क्या, कोई भी चीज ना कभी भी पूरी तरह से खुश नहीं हो सकते। हम किसी को खुश नहीं कर सकते। जितना हम किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे ना, उस इंसान की डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। आज अगर वो एक चीज से खुश है, कल वो उसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहेगा आपसे कि आप ना ये ऐसे कर दो। और गलती से अगर आपने अपनी इच्छाएं प्रकट कर दी, अगर आपने अपनी बातें सामने रख दी, तो इस चीज से उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर वही कंडीशन वाला रिलेशनशिप हो जाता है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये सब जो है पूरी जिंदगी भर चलता रहेगा। तो हाथ जोड़ के मेरी आप सभी से विनती है कि जिंदगी को अपनी अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जियो। उसको क्या पसंद है,
उसको क्यों पसंद है, कैसे पसंद है, इन सब लफड़ों से खुद को बाहर निकालो और खुद को देखो कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। अपने लिए इन सब चीजों को सोचो, उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ वो गलत कर रहा है, कहाँ वो सही कर रहा है, इन सब चीजों में आप मत पड़ो। ये उसकी हेडेक है, ये उसकी हेडेक है। जब आप अपने लिए बिल्कुल क्लियर रहोगे ना, अपनी लाइफ के लिए बिल्कुल सीरियस हो जाओगे ना अपने लिए, तो सामने वाला इंसान भी हमेशा चाहेगा कि ये इंसान बिल्कुल एक्यूरेट ये इंसान बिल्कुल परफेक्ट है, इसके अपने गोल्स है ना, खुद की एक इसकी सोच है, अंडरस्टैंडिंग है। तो ऐसे लोगों को तो हमेशा लोग पाना चाहेंगे ना। क्यों कोई ऐसे इंसान को खोना चाहेगा? हमेशा डर रहेगा उस इंसान को खोने का। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ तो डर आपको है, कहीं वो ना चला जाए, कॉल कर देती हूँ, मैसेज कर देती हूँ, कहीं वो किसी और से ना बात कर ले। अरे ठीक है, करने दो, कम से कम उस इंसान की सच्चाई तो सामने आएगी। और कुछ महानुभाव तो ऐसे होते हैं ना, सच्चाई अगर सामने आ भी जाए ना, उनको फिर भी फर्क नहीं पड़ता है। उनका प्यार गहरा, अंधा, बहरा, गूंगा, इतना मजबूर प्यार होता है किसी का। सब कुछ दिख रहा है उनको, है ना, लेकिन जो उसकी नेगेटिव वाली साइड होती है ना, जो वो धोखे वाली, चीट वाली जो साइड होती है, वो नहीं दिखती है, बाकी सारी चीजें दिख रही है। अगर दिख भी रही है, उनको पता कैसे पुश किया जाता है, कोई बात, मुझे वो इंसान चाहिए ना, उसने अगर ऐसा किया है तो कोई बात नहीं, मुझे तो बस उससे बात करनी है, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, कोई बात नहीं, ये गलती बस माफ कर सकते हैं। आप तो बहुत सस्ते हो फिर, आपको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आप तो उस इंसान के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, चाहे आपकी जिंदगी का सत्यानाश हो जाए, फिर भी आप ऐसे इंसान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे ना, तो कौन चाहेगा आपको अपनी जिंदगी में पाना? कोई भी नहीं। एक बात कह देती हूँ कि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे ना, जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे, आपको कोई नहीं समझेगा। इस दुनिया में आपको कोई भी नहीं समझेगा, कोई भी आपको समझना चाहेगा ही नहीं, क्योंकि इतना टाइम लोगों के पास नहीं होता है। सब लोग अपना मतलब देखते हैं, है ना, और सब लोग यही चाहते हैं कि वो खुशियों में रहे हमेशा, है ना, खुशियों के बीच रहे, खुशियां उनके आसपास रहे, प्रॉब्लम्स को कोई अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहता। तो आप उनके लिए अभी फिलहाल बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, चलती फिरती प्रॉब्लम हो, तो उनके जो जो उनकी सोच है ना आपके लिए, उसको चेंज कर दो। उनको भी दिखाओ कि अगर मैं तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि मुझे तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। अगर उनको लगता है कि आप जो है अपनी लाइफ उनके अकॉर्डिंग जी रहे हो, तो एक टाइम पे उनको ये भी रियलाइज करवाओ कि मेरी खुद की भी एक पर्सनल लाइफ है, मेरे खुद के डिसीजंस है, खुद के मेरे इंटरेस्ट है, मुझे उनके ऊपर भी काम करना है, मेरे लिए वो भी जरूरी है, मैं तो कहूंगी वो ही जरूरी है। उनको इस चीज का पता होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा प्यार मत दो, जरूरत से ज्यादा किसी के पीछे मत पड़ो, स्टॉक मत करो, कुछ मत करो, सामने वाले इंसान को आने का मौका तो दो, मौका दो भैया आने का, उनके अंदर वो डर कम से कम पैदा होने तो दो। यहाँ अगर वो आपका जो भी खास इंसान है, 5 मिनट में अगर वो आपका कॉल ना रिसीव करे, आपके मन में कितना डर पैदा हो जाता है। अरे कभी आप एक दिन उसको कॉल ही मत करो, उसको भी तो उस डर को महसूस करने दो कि भाई कहाँ गई, कहाँ गया, आज उसका कॉल नहीं आया, आज उसने मैसेज नहीं किया, कहाँ है वो। जब आप है, उसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कहां से डर आएगा मन में, कैसे डर आएगा, आप खुद बताओ। नहीं आएगा। तो जितना दीन आपने खुद को बनाया हुआ है ना, और अपनी पर्सनालिटी को जिस तरह से आपने उनकी नजरों में फिट कर दिया है ना, सोच को चेंज कर दो, चेंज कर दो। उनको दिखाओ कि आप क्या हो, कि वक्त आने पे अगर आप एक टाइम पे उनसे लड़ रहे हो ना उनके लिए, तो आप अपने लिए भी लड़ सकते हो उनसे। इस चीज का उस इंसान को पता होना चाहिए, हर इंसान को पता होना चाहिए, जिसको आप बहुत खास समझते हैं ना, जिसको आप वो खोने से डरते हैं, और खुद आप चाहते हैं कि वो आपको खोने से डरे, तो आपको ना ये सब चीजें तो करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं होता यार, मुफ्त में मिली हुई चीजों की कोई कदर नहीं करता है, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, उन चीजों से किसी को कोई मतलब ही नहीं रहता, वो सिर्फ ऐसी है कि हाँ है, कोई चीज है,
जैसे बहुत सारे कपड़े होते हैं ना कि चलो बहुत पसंद कोई कपड़ा था, जैसे ही हमने वो ले लिया, 2-4 बार जैसे ही हमने उसको वेयर कर दिया, उसके बाद भी पड़ा है, बस है कपड़ा। ठीक, आपकी वैल्यू भी वैसी है, फिर नए नए आते रहेंगे, पुराने वाले का तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, उसकी ओर तो कभी कभी नजर भी नहीं जाएगी। वो तब काम आता है जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तब हम उस चीज को निकालते कि चलो इसको आज वेयर करते हैं। तो आपकी हालत भी कुछ ऐसी है। तो आपने खुद को रेयर बनाना है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बनाना है। लोगों को पता होना चाहिए कि आपको खोने का जो क्या कहते हैं उसको, गम है ना, वो क्या होगा। अगर आपको खो दिया तो वो अपनी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा खो देंगे, ये चीज उनको पता होनी चाहिए। तो ये चीज उनको तभी रियलाइज होगी जब आप उनको रियलाइज होने का मौका दोगे, उनको थोड़ा सा टाइम दोगे सोचने का। उनको टाइम दो, उनको मौका दो, खुद थोड़े पीछे हट जाओ। ये नहीं कि बस हाँ कोई मुझे मिल गया है, मुझे किसी से प्यार हो गया बस, अब तो भाई प्यार ही प्यार। और खुद की उम्मीदें ना कम कर दो। हमें लगता है कि जितना प्यार मैं उस इंसान से करती हूँ वो भी मुझे उतना ही प्यार करेगा, ऐसा नहीं होता है। उसकी मर्जी है, जैसे उसको ट्रीट करना होगा आपको, है ना। तो बेहतर है ना कि आप उम्मीदें ही कम करो, उम्मीद ही मत करो। दुख तो तब होता है सबसे ज्यादा जब हमें किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद होती है, भारी भरकम उम्मीद होती है। अपनी उम्मीदें ही कम कर दो, बात खत्म। बहना ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा फिर। अगर आप ऐसे सोचते रहोगे, हमेशा पागलों की तरह पीछे पड़ते रहोगे, तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आप हो तब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, नहीं है तब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल होगा। तो चाहते हो कि कोई डरे आपको छोड़ने के बारे में, किसी के मन में विचार तक ना आए, तो ये सारी चीजें प्लीज कर लो, आज से ही शुरू कर लो। फर्क आपको देखने को मिलेगा, खुद ब खुद आपको फर्क देखने को मिलेगा। तो अपना ख्याल रखो, पॉजिटिव रहो हमेशा। और अगर सीरियस होना है तो अपने लिए रहो, अपनी लाइफ के लिए रहो, अपने करियर के लिए, स्टडी के लिए, इन सब चीजों के लिए सीरियस हो जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।